बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीजेपी, कांग्रेस और बाएं बाजू की जमातों को वोट देने का कोई फायदा नहीं। MLC इंतखाबी जलसे से वजीर फाइनेंस हरीश राव का खिताब। दो मार्च 2021 को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 64वीं यौम तासीस। दारुसलाम में जारी तैयारियों का सैयद अहमद पाशा खादरी ने लिया जायजा। ग्रेजुएट MLC इंतखाब के लिए TRS की तशहीरी मुहिम जारी। रियासती वुज़रा, अरकान असेंबली और दीगर ने की सुरभि वानी देवी के हक में वोट की अपील। TPCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने वकील जोड़े के अफराद खानदान से की मुलाकात। मामले को CBI के हवाले करने और सिटिंग जज के जरिए समाअत का किया मुतालबा। जहीराबाद के साबिक रुकने असेंबली चेंगल बागन्ना की आज अदा की गई आखिरी रसूमात। कल रात उन्होंने ली थी आखिरी सांस। वजीर आला KCR ने किया गहरे दुख का इजहार। वनस्थलीपुरम में पेश आए सड़क हादसे में एक नौजवान हलाक, दूसरा जख्मी। हालत नशे में कार चलाने के दौरान पेश आया हादसा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा है कि रियासत में कोविड-19 की सूरत हाल काबू में है। उन्होंने आज मरकजी काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा की जानिब से तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक़िदा जायज़ा इजलास में शिरकत की। सोमेश कुमार ने कहा कि तेलंगाना में कोविड पॉजिटिव शरह 0.43% है। उन्होंने कहा कि रियासती महकमा सेहत पीर से टीका अंदाजी की तीसरी मुहिम का आगाज़ करने के लिए तैयार है। सोमेश कुमार ने कहा कि अब तक रियासत में 75% हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका दिया जा चुका है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली अशिया, खासकर दालें, तेल, सब्जी और फल के महंगे होने से अवाम में तशवीश की लहर देखी जा रही है। तेलंगाना के ज़िले वरंगल में अवाम ने BBN चैनल से बात करते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करते हुए महंगाई पर काबू पाने की रियासती व मरकज़ी हुकूमत से अपील की है। बता दें कि वरंगल में पेट्रोल 97 रुपीज़ पर लीटर हो गया है, जबकि डीजल 89 रुपीज़ पर फ़रोख्त हो रहा है, जिस वजह से मिडिल क्लास तबके का घरेलू बजट बिगड़ गया है। खरीदी खाने पीने की चीज़ों में भी बड़ा फ़र्क पड़ रहा है, उससे बहुत महंगाई बढ़ जाएगी। अब मिडिल क्लास वालों को तो बहुत ही प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट होंगे इससे। ये रेट घटना चाहिए। डेली खर्चे वाली चीज़ है ये पेट्रोल डीजल, इससे रेट भी अगर बढ़ जाएंगे तो उससे भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता। और मंथली जो भी हमारा एस्टिमेशन है उसमें भी बड़ा प्रॉब्लम होता, बैलेंस इम्बैलेंस हुआ था पूरा मामला। ख्याल रखना चाहिए गवर्नमेंट को कि पेट्रोल के रेट में कुछ कमी करना चाहिए, उससे बहुत बड़ा महंगाई। कस्टमर्स कोई भी डीजल के रेट ना बढ़ने से नहीं लेके जा रहे हैं गाड़ियाँ, उसके लिए हमारा कारोबार नहीं चल रहा। हम लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं, बिज़नेस एकदम बैठ गया डीजल के रेट ना बढ़ने से, पेट्रोल के रेट ना बढ़ने से। कुछ कम करे तो कुछ बिज़नेस चलते हैं और बिज़नेस चलने से सबका घर का मसला हल होता और कारोबार अच्छा चले तो सब लोगों को जीने के लिए मुश्किल नहीं होती, अच्छे तरीके से रहता। और डीजल के रेटों की तरफ से गाड़ियों का कारोबार नहीं चल रहा। अब लिहाजा गवर्नमेंट कुछ भी करके इसको कम करने की कोशिश करना। हमारे तरफ से गवर्नमेंट का जो भी है कम करके हमारे गरीबों को धंधा चले सर का कारोबार में दिलाओ। क्या करेंगे, ऑटो लेके चलाना भी मुश्किल है। दुनिया की परेशानी है, रोडा ख़राब है, रोडों के चलते गाड़ियाँ ख़राब हो जा रही हैं। इतनी महंगाई में फिर कैसा चल रहा घर? क्या करें, बहुत मुश्किल से चल रहा हमारा, इतनी नाम मुश्किल से चल रहा, पूछो मत।
ये हिसाब मुश्किल से तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि बीजेपी, कांग्रेस और बाएं बाजू की जमातों को वोट देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये जमातें रियासत में बरसरे इख्तिदार नहीं हैं। हरीश राव ने इब्राहीमपट्टनम में एमएलसी इंतखाबात के लिए टीआरएस उम्मीदवार सुरभि वानी देवी के हक में तशहीरी मुहिम का आगाज किया। इस दौरान खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि इन इंतखाबात में 70 से 80% पोलिंग के लिए सभी पार्टी कैडर को मेहनत करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने का सहरा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के सर जाता है। मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में तेलंगाना लफ्ज़ बोलने पर भी पाबंदी थी और कांग्रेस सिर्फ इंतखाबात के लिए ही तेलंगाना लफ्ज़ का इस्तेमाल करती थी। हरीश राव ने मजीद कहा कि वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में शुरू की गई फलाही स्कीमात को मरकज़ नकल कर रहा है। మేము కూడా ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా మిషన్ భగీరథ లాంటి పథకం పెడతాం. దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల్లో మంచినీళ్ళు ఇస్తామని చెప్పి ఇవాళ తెలంగాణ చేసి చూపిస్తే ఇవాళ దేశం కూడా మనం చూసి నేర్చుకునేటువంటి పరిస్థితిలో ఉందంటే దీనికి కేసీఆర్ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కారణం కాదా అని అడుగుతాం. ఈరోజు రైతు బంధు పథకం ఎవరైనా ఆలోచించిందా? రైతుల దగ్గర నీటి తీరువా వసూలు చేసింది, రైతు దగ్గర భూమి శిస్తు వసూలు చేసింది, రైతుకు మద్దతు ధర లేదు, రైతుకు కరెంటు లేదు, రైతుకు విత్తనాలు దొరకలేదు. కానీ రైతుకే ఉల్టా డబ్బులు ఇచ్చి రైతు ఆత్మగౌరవాన్ని నిలబెట్టి రైతు బంధు పథకం తెచ్చి దేశానికి మోడల్గా నిలిచింది తెలంగాణ. కాబట్టి మనం రైతు బంధు ఇచ్చినాక కేంద్ర ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారు ఆలోచించి ఇవాళ ఢిల్లీలో కూడా వాళ్ళు కూడా మేము కూడా రైతుకు 6,000 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పి ఒక పథకం తెచ్చాం. మనమేమో ఎకరానికి 10,000 ఇచ్చినాం, ఎన్ని ఎకరాలు ఉంటే ఇచ్చినాం. కానీ ఆడ ఎన్ని ఎకరాలు ఉన్నా 6,000 మాత్రమే రైతుకి ఇచ్చింది. కానీ ఆ ఆలోచన కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? తెలంగాణ ప్రభుత్వం వల్ల, టీఆర్ఎస్ వల్ల ఇలా దేశం నేర్చుకున్న విషయం వాస్తవం కాదా అని అడుగుతారు. కళ్యాణ లక్ష్మి ప్రతి పేరింటి ఆడపిల్లకు మనం 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తున్నాం. ఈ దేశంలో ఎక్కడైనా ఉందా? మనం స్టార్ట్ చేస్తే మొన్న బడ్జెట్ పెట్టింది కేంద్ర ప్రభుత్వం, గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన అనేటువంటి పథకాన్ని తీసుకొస్తున్నాము, మేము కూడా పేరింటి ఆడపిల్లలకు సాయం చేస్తాము అన్నారు. దానికి మూల కారణం దిక్సూచి మన టీఆర్ఎస్, మన కేసీఆర్ కాదా మీరు ఆలోచించారు. तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जामियातुल मोमिनात मुगलपुरा में मुनक़्क़िदा एक रोज़ा टीचर्स के लिए तरबियती प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर बानियो नाजिम आला जामियातुल मोमिनात मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली, हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा, डायरेक्टर और सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस, हाफिज़ मुजफ्फर हुसैन खान बंदा नवाजी, मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट, प्रोफेसर्स, दानिशवरान कौम के अलावा टीचर्स की कसीर तादाद मौजूद थी। इस दौरान वज़ीर दाखिला ने तरबियत याफ्ता टीचर्स को सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। हम भी इस तेलंगाना राष्ट्र समिति में पार्टी में शामिल होने का एक ही मकसद था, एक तो तेलंगाना हासिल करना, दूसरी हमारी कौम को तालीम याफ्ता बनाना। मेरे बहनों से मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, 1-2 साल नहीं 65 साल तक कांग्रेस और तेलुगु देशम हुकूमत की। हमारे मुजफ्फर भाई से बताना चाहता हूँ, 65 साल के अंदर 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे जिसमें 1820 बच्चे पढ़ते थे, और आज देखिए आप 204 रेजिडेंशियल स्कूल है और 84 इंटरमीडिएट कॉलेज है। आज 90,000 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो हमारे बच्चे इस साल रेजिडेंशियल स्कूल के बच्चे मेडिसिन में भी दाखिला लिए हैं और बड़े बड़े ओहदों के लिए सेलेक्ट हो रहे हैं। हमारे सीएम साहब यही चाहते हैं कि दूसरी कौम के साथ मुसलमान कौम भी तालीम याफ्ता बने, तरक्की बने, और एक लड़की का तालीम हासिल करना एक ख़ानदान के तालीम हासिल करने के बराबर है। मर्द हजरात बाहर रहते हैं, अगर हमारी बहनें तालीम याफ्ता हो तो उनके बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा होता है। आदमी जो है तो कारोबार से लग जाता है, और ख़ास तौर से मैं कई मीटिंगों में भी कहा हूँ, आज भी कहता हूँ, ख़ास तौर से हमारे मुस्लिम नौजवानों से तालीम पर तवज्जो दीजिए। 2 मार्च 2021 को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 64वीं यौम तासीस मनाई जाएगी। इस तकरीब के लिए मजलिस के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में जारी तैयारियों का जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मुतालिका ज़िम्मेदारान से तैयारियों के ज़िम्मन में वक्फियत हासिल की और ज़रूरी हिदायत दी। इस दौरान राजेंद्र नगर इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग, सीनियर कारकुन हबीब रास के अलावा दीगर मौजूद थे।
बाद-ए-अज़ां मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा खादरी ने जलसे की तफसीलात से वाकिफ करवाया और कसीर तादाद में शिरकत करते हुए अराकीन, कारकुनान और मुहिब्बान मजलिस से इस जलसे को कामयाब बनाने की अपील की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 64 साल की तकमील की मसरत में जलसे तासीस बतारीख 2 मार्च 10:30 बजे दिन दारुस्सलाम में मुनक़िद होगा। ठीक 10:30 बजे रस्म परचम किशाई बदस मोहतरम नक़ीब मिल्लत अल्हाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट अंजाम पाएंगी। बाद-ए-अज़ां जलसे का आगाज़ होगा। मोहतमद उमूमी कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खैर मक़दमी तक़रीर करेंगे। अभी मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब क़ायद मुकर्ररा मजलिस पार्टी मुखातिब फरमाएंगे। खुसूसी और तफसीली खिताब मोहतरम नक़ीब मिल्लत अल्हाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और पार्लियामेंट का होगा। मैं आपके चैनल के ज़रिए आमियतुल मुस्लिमीन से और मुहिब्बान मजलिस से खुसूसन ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो पाबंदी वक्त जौक दर जौक हज़ारों की तादाद में शिरकत करके मजलिस के 64 साल की तकमील की मसरत में मुनक़िद होने वाले जलसे आम को कामयाब करें और अपने इत्तेहाद मिली का सबूत पेश करें। ग्रेटर हैदराबाद इंचार्ज वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने सनतनगर हल्का असम्बली के पार्टी जिम्मेदारान, अराकीन व कारकुनान के हमरा MLC ग्रेजुएट इंतखाब के ज़िमन में मुनक़िदा खुसूसी इजलास में शिरकत की। इस इजलास में TRS की उम्मीदवार सुरभिवानी देवी, वजीर गंगुला कमलाकर, राज्यसभा रुकन के केशव राव, मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गदवाला विजय लक्ष्मी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने तमाम को हिदायत दी कि वो TRS के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए आवाम को रियासती हुकूमत की कारकर्दगी, स्कीमात व दीगर से वाकिफ करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीसद पोलिंग दर्ज करवाने के लिए काम करें। మన పక్కన సైడ్ బై సైడ్ ఉంటే కంటోన్మెంట్ కూడా కొన్ని మనకు ఉంటాయి, ఆ వైపున సికింద్రాబాద్ కొన్ని మనకు ఉంటాయి, అది పర్టికులర్గా మోటా డివిజన్లు ఉంటాయి. ఒకవేళ వాళ్ళకు ఉంటే వాళ్ళకి చెప్పేసే మీ ఓట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి అని చెప్పి కలవడం, వాళ్ళు కలుస్తారు, మనం కలుస్తాం. కానీ అటువంటి ఇప్పుడు సనత్ నగర్ ఉంటే జూబ్లీహిల్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా కూడా చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అమీర్పేట కూడా జూబ్లీహిల్స్ ఖైరతాబాద్ ఏమన్నా ఉన్నాయా చూసుకోవాలి. బేగంపేట, కుక్కట్పల్లి, సనత్ నగర్ అక్కడ ఏమన్నా ఉన్నాయా అది కూడా మీరు చెక్ చేయండి. ఏదో హైదరాబాద్ నుంచి కరీంనగర్ నుంచి వచ్చి మీకు అది ఇన్ఛార్జ్ కాదు, మీ అజమాయిష్ కోసం కాదు, సర్వం అన్నని మా అన్న శ్రీనివాస యాదవ్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుంది, మొత్తం ఇబ్బంది ఏం లేదు. కాబట్టి ఈరోజు మనకు ఒక మంచి వ్యక్తిని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి అందించారు. MLC క్యాండిడేట్గా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మంచి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తిని మనకు ఈరోజు వాణిగా అందించడం జరిగింది. ఈరోజు తెలంగాణకు ఆస్తిగా ఉన్న PV నరసింహారావు గారు ఈ దేశ ప్రధానమంత్రిగా తొలి తెలుగువారు, తొలి తెలంగాణ బిడ్డ, అప్పటికిప్పటికీ ఏకైక తెలంగాణ బిడ్డ, తెలంగాణ వ్యక్తి, ప్రధానమంత్రి ఉన్న వ్యక్తి PV నరసింహారావు గారు. ఈ దేశం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి కూలిపోయే పరిస్థితిలో ఈ దేశ ప్రధానిగా పగ్గాలు చేతపట్టి ఎన్నో ఆర్థిక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి ఈ భారతదేశ యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి గాడిన పెట్టి चारमीनार रुकन असम्बली मोहम्मद मुमताज़ अहमद खान ने महकमा वाटर वर्क्स के DGM, AE व दीगर महकमों के अहदेदारों के हमरा कोटला आलीजा दमदमा गली का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनकी शिकायत समाअत की और मसाइल की यकसुई का तयख़ुन दिया। इस मौके पर रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने मुतल्लिक़ा अहदेदारों को जंगी खतूत पर नई सीवरेज पाइपलाइन की तनसीब की हिदायत दी। इस मौके पर सुदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा अवाम भी मौजूद थी। सीडीएम आगे देखे एक बार भी इसकी बना कराना कितने दिन से बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कितने दिन से 10-12 दिन से बोल रहा हूँ, 1 महीने से बोल रहा हूँ। मेरे को तुम्हारे ऑफिस को बुला के समझा दो तुम्हारे को।
कांग्रेस तर्जुमान श्रवण कुमार ने केटीआर पर तनकीद करते हुए सवाल किया कि वो 1,32,000 तकर्रुरात की तफसीलात से वाकिफ करवाएं, जिस पर काउंटर देते हुए ग्रेटर हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने उनके सवाल को मज़ाहिया खेज़ करार दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इसे सियासी हरबा करार दिया। उनका कहना था कि हर किसी का वक़ार होता है, मुबाहिसे के लिए किसी भी मकाम पर तलब करने को उन्होंने नामुनासिब करार दिया। तलसानी श्रीनिवास यादव ने ऐसी बातों पर तवज्जो ना देने की अपील की। కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు తెలంగాణ భవన్లో మాట్లాడుతూ నేను 1,32,000 ఉద్యోగాలకు నేను నోటిఫికేషన్ వేసినాను, దాంట్లో నేను 1,26,000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చినాను, దీనిపై ఎవరికైనా ఏ సందేహాలు ఉన్నట్లయితే నేను చర్చకు సిద్ధము అని చెప్పని కేటీఆర్ గారు చెప్పడం అయింది. మేము నమ్మినాం. బహిరంగంగా చెప్పడం అయింది, ట్విట్టర్ ద్వారా చెప్పడం అయింది, రకరకాల మాధ్యమాల ద్వారా ఆయనకు చెప్పడం అయింది. ఎదురు చూసినాం ఎంతో ఆశగా. ఎందుకంటే అంతో ఇంతో చదువుకున్నాయన కాబట్టి ప్రజాస్వామ్యం మీద కొద్దిగా గొప్ప ఏమైనా గౌరవం ఉందో ఏమో, వస్తాడో ఏమో చర్చ అని చెప్పిన పెద్ద ఆయనకు ఈరోజు ఇట్లా ఆయన గులాబీ పార్టీ కాబట్టి గులాబీ కండువ కప్పి మరి పెద్ద ఆయనకి ఇక్కడ కుర్చీ వేసి మరి ఇక్కడ గౌరవంగా దండ కూడా తెచ్చినాం. ఈ దండ కూడా తీసుకొచ్చి ఆయన చేద్దాం, మంచి కుసబెట్టి శాంతియుతంగా గౌరవంగా చర్చ చేద్దాం అని చెప్పని అనుకున్నాం. అది కూడా గులాబీ దండ కూడా తెచ్చినాం మళ్ళా. కానీ ఎప్పటి మాదిరిగానే తండ్రి మాదిరిగానే కొడుకు కూడా అన్న మాట తప్పి వాళ్ళ మొత్తం తెలంగాణ నిరుద్యోగ సమాజాన్ని వాళ్ళ మరొకసారి మోసం చేసినట్టు పరిస్థితి కనబడతా ఉంది. సిగ్గు సిగ్గు కేటీఆర్ గారు. మేము చెప్పేది ఏంటంటే స్థాయిని బట్టి ఉంటుంది ఏదైనా కానీ. ఎవరో ఒకరు గుట్టంగాడు పోయి ఆడ కూర్చొని నా రమ్మంటే నేను రాగలుగుతానా? కాదు కదా, స్థాయిని బట్టి ఉంటుంది కదా ఏదైనా కానీ. దయచేసి ప్రజలు కూడా ఈ యొక్క తిమ్మిని బమ్మిని చేసేటువంటి పిచ్చి పిచ్చి ప్రేరాపణలు మాటలు మాట్లాడే వాళ్ళని నమ్మకండి. వీళ్ళు ఏంటంటే అంత గోల్మాల్ రాజకీయాలకు పనికిస్తారే తప్ప रियलिटी पनिकिंचेटुवंटि परिस्थितुल्लु। टीपीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी और मंथनी रुकन असेंबली डी श्रीधर बाबू ने गंजापड़गू गांव में हाई कोर्ट के वामन राव वकील जोड़े के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत में वकला अपने आप को गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं। वकील जोड़े के बेईमाना कत्ल को इतने दिन गुजर जाने के बावजूद वज़ीर आला केसीआर की जानिब से कोई रद्दमल सामने नहीं आने पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इस पूरे मामले को सीबीआई के हवाले करने और सिटिंग जज के जरिए समाअत करने का मुतालबा किया। హైకోర్టు న్యాయవాద దంపతులు మరి వామన్ రావు గారు నాగమణి గారిని కొందరు దుండగులు వారు కారులో ప్రయాణం చేస్తుంటే కారు ఆపి కారు నుంచి బయటికి లాగి వీడియోలో అందరూ చూస్తుండగానే పొడిచి చంపేసిన విషయం మరి మీ అందరికీ తెలుసు. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి మా ప్రగాఢ సంతాపం సానుభూతి తెలియజేయడానికి తల్లిదండ్రులకి కుటుంబ సభ్యులను కలవడానికి నేను స్వయంగా రావడం జరిగింది. మేము నిన్న గవర్నర్ని కోరాం, డీజీపీని కోరాం. ఇది ఈ లోకల్ పోలీసు ఇప్పుడు ఒక తూత్రు మంత్రంగా దీన్ని ఒక వైట్ వాష్ చేసే విధంగా ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు. దీన్ని ఎవ్వరూ నమ్మడం లేదు. కోర్ట్ మానిటర్డ్ సిబిఐ ప్రోబ్ చేస్తేనే నిజాలు బయటపడతాయి. ఈ ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్ద మనుషులు కూడా వాళ్ళ నిజాయితీ ఈ విషయంలో నిరూపించుకోవడానికి ఎందుకు సిబిఐ ఎంక్వైరీకి వెనకాడుతున్నారు? నిజంగానే పోలీస్ కమిషనర్ సత్యనారాయణ వాళ్ళు నిజం బయటకు వస్తుంది. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। एमएलसी ग्रेजुएट हल्के हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर के लिए टीआरएस की उम्मीदवार सुरभि वानी देवी की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए विकाराबाद तांडूर में एक इजलास मुनक्किद किया गया।
इस मौके पर मुकामी रुकन असेंबली पायलट रोहित रेड्डी, MLC पटनम महेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। మన బాధ్యత ఏదైతే ఉన్నదో మన దాంట్లో 6,700 ఓట్లు కాబట్టి మన దాంట్లతో పాటు వికారాబాద్ కానీ అదేవిధంగా చేవెళ్ళ కానీ ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో కూడా పెద్ద మెజార్టీ ఇచ్చి మన పోయినసారి కూడా దేవప్రసాద్ కూడా మన పార్టీ తరఫున నిలబడ్డారు. దేవప్రసాద్ ఉద్యమకారులు లాస్ట్ నిమిషంలో మరి అభ్యర్థిగా ఉండడం మరి మనం కొంచెం పనిచేయలేకపోయినాం కాబట్టి ఈసారి ముందుగా అడ్వాన్స్ గా మరి మన వాణిజ్య నిలబెట్టడము మరి ఎందుకంటే మెంబర్షిప్ కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున మనం చేసుకోవడం కూడా జరిగింది కాబట్టి తప్పకుండా మన అభ్యర్థి గెలుస్తారు. మనకు మరి ఇన్ఛార్జిగా మన ఏదైతే హరీష్ రావు మంత్రి ఉన్నారు కాబట్టి వారు కూడా మరి ఎల్లుండి బుధవారం నాడు మరి ఎప్పుడైతే మరి మీటింగ్ అయిన తర్వాత 100 ఓట్ల ఒకటి ఇన్ఛార్జ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ ఇన్ఛార్జ్ కూడా హరీష్ రావు మీటింగ్ తీసుకోబోతున్నారు. ఈ మీటింగ్ అయిన తర్వాత ఏదైతే మరి ఎమ్మెల్యే గారు మరి ఏదైతే కొంతమందిని పెడతారు మరి వీళ్ళందరూ కూడా తప్పకుండా ఆ 100 మంది 120 మంది ఇస్తారా వారికి కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మరి ప్రతి మరి 3 సార్లు తప్పకుండా మరి ఎవరైతే ఓటర్లు పోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది కాబట్టి దానికి మన ఎంపీడీసీలు మన సర్పంచులు గ్రామాలున్న 10 ఓట్లు ఉందని 5 ఓట్లు ఉందని ఎన్ని ఓట్లు ఉందని కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఇంటికి పోయి మనం బతిలాడి మరి వేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది కాబట్టి తప్పకుండా మన అభ్యర్థిని గెలిపాలి. आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना ने डिस्ट्रिक्ट कबड्डी एसोसिएशन की जानिब से आदिलाबाद के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में कबड्डी खिलाड़ियों के सिलेक्शन की तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस तकरीब में ज़िला ओलंपिक सदर गोवर्धन रेड्डी, सदर एसोसिएशन व सेक्रेटरी रवि कुमार, हरिचरण बोजा रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस दौरान जोगू रमना ने अपने खिताब में कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से खेलों और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। ప్రో కబడ్డీలో కానీ మరి రాష్ట్ర దేశ స్థాయిలో కూడా ఈరోజు పల్లెల్లో ఉన్నటువంటి క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించి మరి పల్లె నుంచి కూడా రేపు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా ప్రో కబడ్డీలో మరి పాల్గొనడానికి మీకు అవకాశం కలుగుతూ ఉంది కాబట్టి దీన్ని మీరు అందరూ కూడా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పి మరి ఈ సందర్భంగా మీ అందరి క్రీడాకారులకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఈరోజు ప్రతి గ్రామ స్థాయి నుంచి పల్లె నుంచి కూడా మీకు ఆడుకోవటానికి మరి ఈ రకంగా ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం. అందుకొరకే మీరు అందరూ దయచేసి ఒక డిసిప్లిన్ తోటి మరి తప్పకుండా డెడికేషన్ తోటి మీరందరూ ముందుకెళ్ళాలని చెప్పి తప్పకుండా ప్రతి దాంట్లో కూడా ఒక డిసిప్లిన్ కానీ క్రమశిక్షణ కానీ పట్టుదల ఉంటే మనం అన్నింటిలో కూడా సాధించుకోవటానికి అవకాశం ఉంది. అందుకొరకే మనం స్వామి వివేకానంద స్వామిని కూడా ఎప్పుడు కూడా ఆలోచనలకు ఒకసారి వారు చెప్పినటువంటి మాటలు నెమరేసుకుంటే మరి అన్ని రంగాల్లో కూడా ముందుకు పోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. करीमनगर के कश्मीर गड्ढा इलाके में वाक़े मी सेवा सेंटर पर सहूलियात का फुक़दान है। मी सेवा सेंटर पहुँचने वाली आवाम ने मुतल्लिक़ा अरबाब मजाज से अपील की है कि वो इस सिमत तवज्जो देकर आवाम के लिए सहूलतों में इजाफ़ा करें। आवाम का कहना है कि मी सेवा सेंटर की खातिर ख्वाह अदम निगरानी की वजह से सारिफीन को दुश्वारियों और मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। सेंटर में बैठने के लिए कुर्सियों का इंतज़ाम नहीं है, जिस वजह से न सिर्फ उम्र रसीदा अफराद बल्कि बच्चों को भी तकालीफ का सामना है। साफ़ सफाई ना होने की वजह से हर तरफ गर्द गुबार कचरे का अंबार मौजूद है, जबकि वॉचमैन के ना होने से जानवरों के अलावा गैर समाजी सरगर्मियाँ जुआ और मैनोशी के अड्डे में ये सेंटर तब्दील होता जा रहा है। आवाम ने हुकूमत से अपील की कि वो इस सिलसिले में कार्रवाई करते हुए सफाई और इमारत की देखभाल के लिए वॉचमैन का इंतज़ाम करें ताकि मुमकिन तौर पर गैर समाजी सरगर्मियों का इंसदाद किया जा सके और यहाँ आने वाले अवाम को सहूलत मिल सके। बहुत दिन से कश्मीर गड्ढे के मी सेवा में बहुत से चीज़ें पब्लिक को तकलीफ़ में आने के लिए देख रहे हैं। हम बार बार यहाँ के इंचार्ज को बोलते हैं कि हर चीज़ के वास्ते सहूलत के वास्ते, मगर वैसे ही यहाँ पर पब्लिक को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर महल्ले में भी ट्रैफिक के लिए या जो गाड़ियाँ कर रहे पार्किंग को, ये पार्किंग सही नहीं रह रही
और जो भी कस्टमर्स आ रहे उनके पास से चार्जेस अमाउंट ले रहे ज़ेरॉक्स के और एप्लीकेशन गवर्नमेंट के जो फॉर्म्स देते उसके पर भी 10 रुपये 5 रुपये जैसा पब्लिक को नहीं मालूम है जैसा पैसे ले रहे। और यहाँ पर कस्टमर्स के लिए कोई सहूलत नहीं है, यहाँ पर सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जैसा बोले वैसा खड़ा कर रहे हैं। जो ले रहे वो गलत है। गवर्नमेंट भी में एप्लीकेशन फॉर्म को पैसे नहीं लेना चाहिए और काम जो क्या है पब्लिक आधा घंटा खड़े ना पड़ रहे हैं, कुछ भी ऑनलाइन नहीं आ रहा बोल रहे, ये नहीं बोल रहे वो नहीं बोल रहे, सही साफ़ सफाई नहीं हो रही। इस चीज़ पे हम कलेक्टर साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया। इंशाल्लाह हम हमारे लेटर पैड पे भी इस चीज़ को वो करें। और पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि यहाँ पे पार्किंग का जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये पार्किंग के प्रॉब्लम को जल्द से जल्द ख़त्म करें। यहाँ सफ़ा बैतुल माल आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम जलसे आम बउनवान मौजूदा दौर के चैलेंजेस और कुरान और हदीस की रोशनी में उसका हल का 1 मार्च बरोज़ पीर बाद नमाज मगरिब बमुकाम वृंदावन गार्डन नज़द अन्ना टैंक पेट्रोल पंप हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर सदर जमियत उलमा आदिलाबाद की सदारत में मुनक़्क़िद होगा। अवामुन्नास से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की गई है। इस सिलसिले में नाज़िम जलसा मुदर्रिस दारुल उलूम अजीज़िया मोहम्मद अकबरुद्दीन हुस्सामी और दीगर ने प्रोग्राम का पोस्टर जारी किया। इस वक्त बड़ी खुशी के साथ ये इत्तला देते हुए हमें मसरत हो रही है कि सरज़मीन आदिलाबाद पर उलमा हुफ़्फ़ाज़ और इल्म व इरफ़ान की बारिश हो रही है। और जिस वक्त ये उलमा की आमद है 1 मार्च बरोज़ पीर बाद नमाज मगरिब फ़ौरन वृंदावन गार्डन निज़द अनकुंड्रा पेट्रोल पंप 7 नाला रोड आदिलाबाद पर मौजूदा दौर के चैलेंजेस कुरान और हदीस की रोशनी में उनका हल, इस उन्वान से ये जलसा मुनाकिद हो रहा है। इस जलसे की सदारत हमारे उस्तादुल असातिज़ा बुजुर्ग शख्सियत हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर साहब दामद बरकातुम सदर जमियत उलमा ज़िला आदिलाबाद फरमाएंगे। और इस जलसे की निगरानी मंजूर ख़ास व आम हज़रत हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद साहब सदर तंजीमुल उलमा व मुअज़्ज़िनीन ज़िला आदिलाबाद फरमाएंगे। मेहमान खुसूसी की हैसियत से हज़रत मौलाना शफ़ीउद्दीन नदवी साहब मद्दज़िल्लहुल आली खलीफा हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामद बरकातुहू और हज़रत मौलाना उबैदुर रहमान अतहर नदवी साहब मद्दज़िल्लहुल आली नाज़िम इमदादुल उलूम ट्रस्ट हैदराबाद, हज़रत मौलाना मुफ्ती अबू बकर जाबिर कासमी साहब दामद बरकातुहू नाज़िम इदारा काफ़ुल ईमान हैदराबाद के अलावा दीगर मेहमान उलमा इकराम भी तशरीफ़ ला रहे हैं। और उसी तारीख को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सेंट्रल गार्डन आदिलाबाद में स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा व असातिज़ा के लिए बउनवान नई तालीमी पॉलिसी नताइज जो हल पर मेहमान उलमा इकराम के खिताबात होंगे। और बाद नमाज ज़ोहर उसी तारीख को यानी 1 मार्च को मस्जिद अक्सा खानापुर ज़िला आदिलाबाद में तमाम मसाजिद और मदारिस के सुदूर से मेहमान उलमा इकराम का खुसूसी खिताब होगा बउनवान मौजूदा दौर में मसाजिद का निज़ाम। लिहाजा इस प्रोग्राम को आम प्रोग्रामों की तरह न ले। आंध्र प्रदेश के गन्नावरम एयरपोर्ट पर कोहर की घनी चादर के पेश नज़र एरोप्लेन्स की लैंडिंग में मुश्किलात पेश आ रही हैं। लैंडिंग के लिए इजाज़त ना मिलने पर तैयारों ने फ़िज़ा में ही चक्कर लगाए। 67 मुसाफिरीन के साथ स्पाइस जेट का तैयारा बेंगलुरु से गन्नावरम पहुंचा था। ताहम एयरपोर्ट पर कोहर की वजह से इस तैयारे को लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके नतीजे में पायलट तैयारे को एयरपोर्ट के अतराफ चक्कर लगाने पर मजबूर हो गया। इसी तरह कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली से गन्नावरम पहुंचे एयर इंडिया के तैयारे को भी लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिली। तकरीबन 1 घंटे तक फ़िज़ा में ही चक्कर लगाने के बाद एयरपोर्ट पर उनको लैंडिंग की इजाज़त दी गई। ज़हीराबाद के साबिक़ रुकन असम्बली चेंगल बागन्ना की आज आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। कल रात उन्होंने आखिरी सांस ली। ये खबर सुनते ही वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गहरे दुख का इजहार किया। आखिरी रसूमात में वज़ीर ख़जाना हरीश राव, MLC मोहम्मद फरीदुद्दीन, MP बीबी पाटिल, रुकन असम्बली मानिक राव के अलावा दीगर ने शिरकत करते हुए अफराद ख़ानदान से हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि चेंगल बागन्ना ने अपनी ज़िंदगी को अवामी खिदमत के लिए वक्फ़ कर दिया था। वो आज की नस्ल के रहनुमाओं के लिए एक मिसाल हैं। उनकी खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। మృతి చెందడం చాలా బాధాకరం। వారు బలహీన వర్గాల నాయకుడిగా, పేదల పక్షపాతిగా జహీరాబాద్ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం వారి యొక్క సేవలు ఎనలేనటువంటి సేవలు వారు చేయడం జరిగింది। వార్డు మెంబర్గా, గ్రామ సర్పంచ్గా, మండల పరిషత్ అధ్యక్షుడిగా, శాసనసభ్యుడిగా, రాష్ట్ర శాసనసభలో అంచనాల కమిటీ సభ్యుడిగా
వారు మరి ఎన్నెన్నో సేవలు అందించారు. అనేకమైనటువంటి పదవుల్ని వారు నిర్వహించడం జరిగింది. వారు మొదటి నుంచి కూడా ముక్కుసూటిగా మాట్లాడే వ్యక్తిగా, పేదల పక్షపాతిగా, బలహీన వర్గాల ప్రతినిధిగా చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకోవడం జరిగింది. వారి మృతి ఈరోజు మాకందరినీ కూడా చాలా దుఃఖంలో ముంచింది. వారి మృతికి వారి ఆత్మశాంతి చేకూరాలని వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ ప్రగాఢమైనటువంటి సానుభూతిని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. వారి సేవలు హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో ఎల్లవెల్ల ప్రజలలో అందరూ జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నారు. వారు అంచెలంచెలుగా ఎదిగి గ్రామ పంచాయత్ వార్డు మెంబర్ నుండి ఎమ్మెల్యే స్థాయికి ఎదగడం చాలా హర్షించదగ్గ విషయం. కాకపోతే వారి సేవలే దానికి అటువంటి ప్లేస్కు ఆయన తీసుకుపోవడం, ఆయన సేవల గురించి. वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन हुदूद हस्तिनापुरम इलाके में आज सुबह के अव्वलीन सातों में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में एक नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक गौतम नामी नौजवान हालत नशे में कार चला रहा था कि अचानक कार का तवाज़ुन खो दिया। इस दौरान कार ट्रैफिक सिग्नल से टकराने के बाद डिवाइडर से भी टकरा गई और दूसरी सिम जा गिरी। उस वक्त कार में 2 और लोग भी सवार थे। ये लोग सागर रोड से इब्राहिम पट्टनम जा रहे थे। हादसे में कार की पीछे की सीट पर बैठा गौतम का दोस्त संदीप मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि तीसरा दोस्त वहां से फरार हो गया। इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकाम हादसा पहुंचकर गौतम को हिरासत में ले लिया। हादसे में हलाक शख्स का पंचनामा करने के बाद लाश को दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद में वाक़ दरगाह हज़रत सैयद शाह अब्दुल अज़ीज़ ख़ादरी शहीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का 432वां उर्स शरीफ मुनक़्क़िद किया गया। 12 रजबुल मुरज्जब 1442 हिजरी 25 फरवरी बाद नमाज इशा जुलूस संदल माली ज़ेर सरपरस्ती अलहाज सैयद शाह अज़ीज़ुद्दीन ख़ादरी सज्जादा नशीन खानखा ख़ादरिया वाक़ मोहल्ला गढ़ी से बरामद हुआ, जो दरगाह शरीफ पहुँचा। इसके बाद सज्जादा नशीन अलहाज सैयद यूसुफुद्दीन ख़ादरी ने संदल माली की रस्म अंजाम दी। बाद संदल महफिल समा मुनक़्क़िद किया गया। दूसरे दिन बारगाह में जलसे फैज़ान गौस आज़म व जश्न मौलाए कायनात मनाया गया। जश्न में मौलाना सैयद अफसर पाशा ख़ादरी ने खिताब किया। इस मौके पर अतराफ़ व अकनाफ़ की बारगाहों के सज्जादगान के अलावा अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद मौजूद थी। लॉयंस क्लब ऑफ हैदराबाद पेटल्स के ज़ेर एहतमाम फ्री डायबिटिक चेकअप कैंप कमलापुरी कॉलोनी रिचमंड हाई स्कूल में मुनक़्क़िद हुआ। कैंप में नामवर इंटरनेशनल डायबिटीज़ व ओबेसिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर शोभा देवी नखन्ना ने शुगर के मरीज़ों की तशख़ीस की। इस मौके पर मरीज़ों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस दौरान सदर और सेक्रेटरी तंजीम संगीता व सरिता के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर उनकी शालपोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की गई और उनकी नुमाया खिदमात पर मोमेंटों से नवाजा गया। आज हम लोगों ने खैरताबाद कमलापुरी कॉलोनी के रिचमंड स्कूल के अंदर एक डायबिटीज़ मेडिकल कैंप लगा चुके हैं, अलॉन्ग विद लायंस क्लब ऑफ हैदराबाद पेटल्स के साथ में हम डॉक्टर शोभा नखाना हैं, नेशनल इंटरनेशनल डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट, संगीता वर्मा के साथ उनके प्रेसिडेंट है लायंस क्लब पेटल्स के। हम लोगों ने इस्लाम एरिया, लोकल इस्लाम एरिया के ये लगाया था। ऑलमोस्ट 100 पेशेंट्स आ रहे थे और उसमें से 35 पेशेंट्स डायबिटीज़ थे। उसमें से हम लोगों ने अबाउट 5 पेशेंट्स वे न्यूली डायग्नोस्ड। हम लोग ये हर जगह पेटल्स के लायंस पेटल्स की तरफ से वो से इस्लाम एरिया भी करना चाह रहे हैं, सो दैट डायबिटिक अवेयरनेस एक इंक्रीज होना है और जो भी नए डायबिटिक्स को डायग्नोस करना है, so that everything is done smoothly and people's health get better. So I am hoping that all of you will always join hands with us to take this movement forward. Thank you. आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी, कांग्रेस और बाएं बाजू की जमातों को वोट देने का कोई फायदा नहीं। एमएलसी इंतखाबी जलसे से वजीर फाइनेंस हरीश राव का खिताब। दो मार्च 2021 को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 64वीं यौम तासीस। दारुसलाम में जारी तैयारियों का सैयद अहमद पाशा खादरी ने लिया जायजा।
ग्रेजुएट MLC इंतखाब के लिए TRS की तशहीरी मुहिम जारी। रियासती वुज़रा, अरकान असेंबली और दीगर ने की सुरभि वानी देवी के हक में वोट की अपील। TPCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने वकील जोड़े के अफराद खानदान से की मुलाकात। मामले को CBI के हवाले करने और सिटिंग जज के जरिए समाअत का किया मुतालबा। जहीराबाद के साबिक रुकने असेंबली चेंगल बागन्ना की आज अदा की गई आखिरी रसूमात। कल रात उन्होंने ली थी आखिरी सांस। वजीर आला KCR ने किया गहरे दुख का इजहार। वनस्थलीपुरम में पेश आए सड़क हादसे में एक नौजवान हलाक, दूसरा जख्मी। हालत नशे में कार चलाने के दौरान पेश आया हादसा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।